हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है फ्रेंड्स आपका हैंडवर्किंग राधे कृष्ण की पोशाक में। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें, आपकी पर्सनैलिटी मजबूत और प्रभावशाली बने और आप जीवन में एक हाई वैल्यू वुमेन बने, तो आज ये वीडियो आपकी सोच बदल सकता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी पावरफुल पर्सनैलिटी और हाई वैल्यू माइंडसेट के वो राज जो सफल लोग अपनी ज़िंदगी में अपनाते हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। सुनो बहनों, आज बात शक्ल की नहीं होगी, आज बात कपड़ों की नहीं होगी, आज बात उस चीज़ की होगी जो आपको औरत से लेगेसी बनाती है। आज बात होगी आपके दिमाग की। आपको बचपन से सिखाया गया कि अच्छी बनो, शांत रहो, एडजस्ट करो। आपको बताया गया कि औरत का गहना उसकी शर्म है, उसकी नरमी है। झूठ, सब झूठ। आज मैं आपको वह सच बताऊंगी जो आपको कड़वा लगेगा, लेकिन यही कड़वा सच आपको उस सिंहासन पर बैठाएगा जिसके आप हकदार हो। दुनिया आपको आपके दिल की वजह से प्यार कर सकती है, लेकिन दुनिया आपको सलाम आपके दिमाग की वजह से ही करेगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो और अपने दिमाग के दरवाजे खोल लो। तुम्हें किसी को यह साबित करने की ज़रूरत नहीं कि तुम पावरफुल हो। शेरनी कभी जंगल में जाकर चिल्लाती नहीं कि मैं शेरनी हूँ। कहते हैं ना कि शेर की दहाड़ की ज़रूरत नहीं होती, वो बस चलती है और जंगल का रास्ता छोड़ देता है। तुम वो शेरनी हो, तुम वो रानी हो, और एक रानी का सबसे पहला नियम होता है, रानी कभी रोती नहीं है। अपने आंसुओं को पोंछ लो। आज के बाद अगर तुम्हारी आंखें एक बूंद भी गिरी तो वह तुम्हारी कमज़ोरी होगी, तुम्हारी हार होगी। लोग तुम्हें रुलाना चाहेंगे, वह तुम्हें तोड़ना चाहेंगे, लेकिन तुम्हें पत्थर बन जाना है। तुम्हारे आंसू तुम्हारे मेकअप से ज़्यादा महंगे हैं। उन्हें ऐसे लोगों के लिए बर्बाद मत करो जो तुम्हारी ज्योति के बराबर भी नहीं है। तुम्हें लगता है तुम्हें किसी की ज़रूरत है, तुम्हें सहारे की ज़रूरत है? बकवास। यह बॉलीवुड की फिल्में देखना बंद करो जहाँ हीरो आता है और हीरोइन को बचाता है। अपनी फिल्म की हीरो आप खुद हो और विलेन भी हो। आप किसी की ज़रूरत नहीं है। यह दुनिया एक बाज़ार है और यहाँ हर इंसान एक सौदा है। आपको बस यह सीखना है कि किससे क्या लेना है। इमोशनल होकर रिश्ते मत निभाओ, दिमाग से रिश्ते लोगों से काम निकलवाना सीखो। यह मत सोचो कि लोग क्या सोचेंगे, यह सोचो कि इस इंसान से मेरा क्या फ़ायदा हो सकता है। सुनने में मतलबी लगता है, लगने दो। दुनिया मतलबी है और अगर तुम सीधी बनकर रहोगी तो लोग तुम्हें सीढ़ी बनाकर ऊपर चढ़ जाएंगे। सीढ़ी मत बनो फ्रेंड्स, वो पैर बनो जो सीढ़ी पर चढ़ता है। तुम्हारे पास जुबान है, उसका इस्तेमाल तलवार की तरह मत करो, उसका मीठे शब्दों में इस्तेमाल की तरह करो। मीठा बोलना सीखो, इतना मीठा कि सामने वाले को शुगर हो जाए। तब तुम्हें किसी से काम हो तो अपनी ईगो को साइड में रखो, चेहरे पर प्यारी सी स्माइल लाओ और अपनी बातों के जाल में सामने वाले को फंसा लो। याद रखो, चिल्लाकर काम नहीं होता, लेकिन प्यार से बोलकर तुम किसी से उसकी जान भी मांग सकती हो। यह एक आर्ट है, यह एक कला है। जब तुम मीठा बोलती हो तो सामने वाला पिघल जाता है, वह अपने गार्ड गिरा देता है और बस तभी तुम्हें अपना काम निकाल लेना है। इसे चालाकी नहीं कहते फ्रेंड्स, इसे स्मार्टनेस कहते हैं। मर्द ताकत से दुनिया जीतते हैं, औरत अपनी अदा और अपनी बातों से दुनिया नचाती है। उस ताकत को पहचानो और सुनो। लोगों से ज़्यादा बात मत करो। तुम कोई रेडियो नहीं हो जो 24 घंटे बजता रहे। तुम एक मिस्ट्री हो। कम बोलो, जितना कम बोलोगे लोग तुम्हारे शब्दों के लिए उतने ही भूखे रहेंगे। जब तुम हर किसी के साथ बैठकर गप्पे लगाती हो, अपनी सारी बातें बता देती हो, तो तुम आम हो जाती हो। और रानी कभी आम नहीं होती। रानी महलों में रहती है, बाज़ारों में नहीं घूमती। अपनी जुबान पर लगाम लगाओ, सिर्फ उतना बोलो जितना ज़रूरी है। जब तुम चुप रहती हो तो सामने वाले के दिमाग में खलबली मच जाती है। वो सोचने लगता है, यह क्या सोच रही है, इसके दिमाग में क्या चल रहा है। उस सस्पेंस को बनाए रखो। तुम्हें लोगों की ज़रूरत नहीं है, लोगों को तुम्हारी ज़रूरत होनी चाहिए। खुद को ऐसा बना लो कि अगर तुम किसी की लाइफ से चली जाओ तो उसकी लाइफ वीरान हो जाए, लेकिन अगर कोई तुम्हारी लाइफ से जाए तो तुम्हें रत्ती भर भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। दरवाज़ा खोलो और बोलो गेट आउट। तुम्हारे पास रोने का टाइम नहीं है, तुम्हारे पास अफसोस करने का टाइम नहीं है, तुम्हारे पास सिर्फ राज करने का टाइम है। अपने इमोशंस का कत्ल कर दो, दिल को पत्थर बना लो,
कोई तुम्हारी तारीफ़ करे फ़र्क नहीं पड़ता, कोई बुराई करे फ़र्क नहीं पड़ता। तुम अपनी दुनिया की खुद मालकिन हो फ्रेंड्स। लोग तुम्हारे लिए प्यादे हैं, उनका इस्तेमाल करो अपने साम्राज्य को बनाने के लिए। अगर कोई तुम्हारे काम आ रहा है तो उसे अपने पास रखो, मीठा बोलो, उसे फ़ील कराओ कि वह स्पेशल है। और जैसे ही उसका काम ख़त्म धीरे से दूरी बना लो। यह क्रूर नहीं है, यह प्रैक्टिकल है। इतिहास गवाह है, जो रानियां दिल से सोचती थी उनका राज्य छिन गया, और जो रानियां दिमाग से खेलती थी उन्होंने इतिहास लिखा है फ्रेंड्स। तुम्हें इतिहास लिखना है, अपनी कमज़ोरी किसी को मत बताओ। तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड भी तुम्हारी दुश्मन बन सकती है जिस दिन उसका मतलब तुमसे ख़त्म होगा ना। इसलिए अपने राज अपने सीने में दफन रखो। एक रानी के राज सिर्फ रानी जानती है। बाहर से शांत दिखो जैसे झील का पानी, लेकिन अंदर से तूफान रखो। ऐसा दिमाग तैयार करो जो हर सिचुएशन को स्कैन करे। इसमें मेरा क्या प्रॉफिट है, इसमें मेरा क्या लॉस है। अगर प्रॉफिट है तो ही कदम बढ़ाओ। समाज सेवा करने के लिए तुम पैदा नहीं हुई हो, तुम राज करने के लिए पैदा हुई हो। खुद को बेचारी समझना बंद करो। हाय मैं अकेली हूँ, हाय मेरे साथ गलत हुआ, हाय ये क्या हुआ, हाय ऐसा होना नहीं चाहिए था। नहीं फ्रेंड्स, बंद करो यह ड्रामा। तुम्हारे साथ जो भी हुआ उसने तुम्हें तोड़ा नहीं, उसने तुम्हें बनाया है। अब तुम वो लोहा हो जो आग में तप कर फौलाद बन चुका है। अब तुम्हें कोई फर्क काट नहीं सकता, लेकिन तुम सबको काट सकती हो। अपनी नज़रों में वो तेज लाओ कि सामने वाला नज़रें मिला ना पाए। जब तुम चलो तो दुनिया को लगना चाहिए कि मालकिन आ रही है। याद रखना फ्रेंड्स, मीठा बोलना तुम्हारी ढाल है और तुम्हारी चुप्पी तुम्हारी तलवार। इन दोनों का सही इस्तेमाल तुम्हें वहाँ पहुँचा देगा जहाँ लोग सिर्फ सपने में पहुँचते हैं। तुम रानी हो और रानियाँ मांगती नहीं हैं, रानियाँ छीन लेती हैं, प्यार से, मुस्कुराहट से और दिमाग से। जाग जाओ, यह दुनिया तुम्हारी है, बस तुम्हें इसे अपनी उंगलियों पर नचाना सीखना होगा। अगर तुम सच में एक रानी की तरह सोचना चाहती हो और चाहती हो कि मैं तुम्हें और गहरे राज बताऊं कि लोगों को कैसे कंट्रोल करना है, तो सब्सक्राइब करो हैंड वर्किंग राधे कृष्ण की पोशाक, ताकि आप एक पावरफुल पर्सनैलिटी वाली महिला बन जाओ। सुनो, पिछला पार्ट याद है ना? तुम रानी हो, अब इस बात को अपनी नसों में उतारने दो। हाँ, कड़वा है पर सच है। किसी के पीछे भागना, किसी का टेंशन पाने के लिए तड़पना, किसी के मैसेज का इंतज़ार करना, यह रानियों का काम नहीं है। यह उनका काम है जो खुद को सस्ता समझते हैं। आज से, अभी से यह भाग-दौड़ बंद करो। एक बात अपने दिमाग में पत्थर की लकीर की तरह खींच लो, जो चीज़ तुम्हारे पास चलकर नहीं आती, उसके पीछे जाने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। क्या तुमने कभी किसी शेरनी को देखा है कि वो शिकार के पीछे गिड़गिड़ाती हुई भाग रही हो? नहीं ना। वो घात लगाती हैं, वो इंतज़ार करती है, या फिर वो दूसरा शिकार ढूंढ लेती है। तुम्हें भी वही करना है। अगर कोई इंसान तुम्हें इग्नोर कर रहा है, तो तुम्हें टाइम नहीं दे रहा, तो उसके सामने जाकर रोना मत। उससे पूछना मत कि तुम बात क्यों नहीं कर रहे। अपनी डिग्निटी को इतना नीचे मत गिराओ कि प्रैक्टिकल एडवाइस दे रही हूँ। ध्यान से सुनो। अगर कोई तुम्हें एक कदम पीछे हटाता है तो तुम 4 कदम पीछे हट जाओ। उसे महसूस होने दो कि तुम कोई चिपकू नहीं हो, तुम एक लग्ज़री हो। और लग्ज़री कभी डिस्काउंट पर नहीं मिलती। जो तुम्हारी कदर नहीं करता वो तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं देता। जिसके तुम हकदार हो उसे अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंको, जैसे दूध में से मक्खी, बिना अफसोस के, बिना पलट के देखे। तुम्हें डर लगता है ना कि अगर मैंने उसे छोड़ दिया तो क्या होगा, मैं अकेली रह जाऊंगी। यही डर तुम्हारी बेड़ियां हैं फ्रेंड्स। उन्हें तुम्हारी शक्ल देखने को ना मिले, इसे कहते हैं घोस्ट कर देना। गायब हो जाओ उनकी ज़िंदगी से, ऐसे जैसे तुम कभी थी ही नहीं। और जो लोग अच्छे हैं, जो सच में तुम्हारी परवाह करते हैं, उन्हें अपना प्यार दो, अपना टाइम दो, लेकिन वहाँ भी अपनी आंखें खुली रखो। क्योंकि विश्वास करो लेकिन अंधविश्वास मत करो। अंधा भरोसा सिर्फ खुद पर करो, बाकी सब पर नज़र रखो। रानी अपने वजीर पर भी भरोसा करती है, लेकिन तलवार हमेशा अपने पास रखती है। तुम्हें भी वही करना है फ्रेंड्स। प्यार करो पर पागल मत बनो। दिल तो पर दिमाग अपने पास रखो। आज से तुम्हारा मंत्र यह है, मैं जज नहीं कर रही, मैं अट्रैक्ट करती हूँ। वो मेरा है, वह खुद मेरे पास आएगा, और वो चला गया, वह कभी मेरा था ही नहीं। अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी करो, अपना क्राउन एडजस्ट करो और दुनिया को दिखा दो कि वह पुरानी रोने धोने वाली लड़की मर चुकी है। अब यहाँ एक ऐसी औरत खड़ी है जो जानती है कि टेबल पर क्या लेकर आना है, और जिसे खाने के लिए किसी के निमंत्रण की ज़रूरत नहीं है।
भागना मत, मांगना मत, रोना मत, अब सिर्फ राज करना शुरू। अगर तुम्हें लगता है यह सच तुम्हें अंदर से बदल रहा है तो जुड़े रहो, अगला हिस्सा फिर इससे भी बेस्ट आने वाला है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमें लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करना और नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट करना। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, राधे कृष्णा, हैव ए नाइस डे।